वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन एसएससी। तो दोस्तों, आज ए सीरीज़ का वन वर्ड मैं रिवाइज़ करूँगा और ए सीरीज़ में सारा आज कवर होगा और साथ ही साथ बी को भी कवर करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला है एबेटॉयर। एबेटॉयर मीन्स अ स्लॉटर हाउस, मीन्स कसाई खाना। सेकंड है एबॉट। एबॉट मीन्स द सुपीरियर ऑफ चर्च, द सुपीरियर ऑफ चर्च, एबॉट। पहला वर्ड है एबेटॉयर। एबेटॉयर मीन्स अ स्लॉटर हाउस, कसाई खाना। सेकंड है एबॉट। एबॉट मीन्स द सुपीरियर ऑफ चर्च। थर्ड है एब्डिकेट, टू गिव अप थ्रोन वॉलेंट्री, स्वेच्छा से त्याग करना। फोर्थ है एबिरेशन, ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल पाथ और टिपिकल। फिफ्थ है एबोर, रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हैट्रेड, हॉस्टाइल। सिक्स्थ है एब्जेक्ट, एक्सट्रीम, कंटेम्पशियल और माइजरेबल। सिक्स्थ है आपका एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स डू अवे विथ होली। नेक्स्ट है एबोरिंजेस। एबोरिंजेस ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस। ओरिजिन से आप इसका लिंक निकाल सकते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज के साथ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, एब्स्ट्रूज कंडीशन, एब्स्ट्रूज सिचुएशन। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स वाइल्डली अनरिजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन एब्सर्ड होता है, उसे समझना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है एक्कोलेड। एक्कोलेड मीन्स इट इज़ अ एक्कोलेड, जैसे भारत रत्न इज एन एक्कोलेड, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एडमायरेशन, एन अवार्ड, प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। तो एक्कोलेड क्या है? ये एक बहुत सम्मान है और एक स्पेशल तरह का सम्मान है, जैसे कि मैं भारत रत्न का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिस, एन एसोसिएट इन क्राइम। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, एक तरह से जवाब दे। नेक्स्ट है एक्यूएंस। एक्यूएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। किसी चीज़ को स्वीकार करना रिलेक्टेंटली मतलब अनिच्छुक होके, बिना विरोध किए, मैंने इच्छा नहीं है लेकिन बिना विरोध किए उसे स्वीकार करना। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट मीन्स बरी, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट नॉट गिल्टी। जनरली ये कोर्ट में यूज़ होता है एक्विट। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस, एंग्री एंड बीटर, नाराज़गी का ये बिहेवियर के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है एक्चुअरी। एक्चुअरी मीन्स वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, प्रीमियम कैलकुलेट करने वाले को एक्चुअरी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिसी। नेक्स्ट है एरेटिंग। एरेटिंग द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटिंग थ्रू मिक्सड विथ एंड डिसॉल्व्ड इन, किसी तरल या पदार्थ में हवा का मिश्रण करना, एरेटिंग। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत इसको कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल मीन्स फ्रेंडली एंड गुड नेचर। नेक्स्ट है एफिडेविट, ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ। नेक्स्ट है एजेंडा, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट द फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट है एग्रावेट, एग्रामेंट टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज। नेक्स्ट है एग्रावेशन, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। नेक्स्ट है एग्रेसर, ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। नेक्स्ट है एजिटेशन, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है एग्नोस्टिज्म, द बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट गॉड। ये एक तरह का सस्पिशन का भाव है, जो नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, गॉड के अलावा मतलब गॉड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एग्नोस्टिज्म। नेक्स्ट है एलिवी, द क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर। मैं इस वीडियो में बहुत तेज इसलिए पढ़ रहा हूँ, तीसरा बार मेरा ये रिवीजन चल रहा है, चौथा बार सॉरी। तो ये वीडियो में सिर्फ जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम बहुत बार बता चुके हैं, इसमें 125 वर्ड है और ये लंबा वीडियो फिर से चल जाएगा, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एलिनेट। एलिनेट मीन्स टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, दोस्त को शत्रु बनाना। नेक्स्ट है एलिमानी, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, एक तरह का अलाउंस है। नेक्स्ट है एलर्गी। एलर्गी मीन्स अ स्टोरी कंटेनिंग हिडन मोरल लेसन, नैतिक रूप से छुपा हुआ सिद्धांत जिस स्टोरी में छुपा हुआ हो। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स सेल्फ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, परोपकारी इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है एमाट्योर। एमाट्योर वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो प्लेजर के लिए कोई काम करता है, ना कि पे के लिए, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन मीन्स ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और आयरन स्ट्रॉन्ग विल्ड वोमेन। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर डिप्लोमेट इन वाई, इस डिप्लोमेटिक मिनिस्टर होता है हायर ऑर्डर रैंक का, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, या
हुज मीनिंग इज अनक्लियर। नेक्स्ट है एम्बीवेलेंट, एम्बी मीन्स बोथ होता है हैविंग अपोजिंग फीलिंग, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में, इसलिए विचार में अस्पष्ट। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मीन्स बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातनी भी हो या कम बोलने वाला भी हो। इंट्रोवर्ट मीन्स रिजर्व्ड और शाई पर्सन के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है एमनेबल, एमनेबल मीन्स इजिली परसुएडेड, जिसको आसानी से राजी किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके, कर्व भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एमनेस्टी, एमनेस्टी में जनरल पाराडॉन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, ये एक तरह का फॉरगिवनेस है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है एमॉर्फस, एमॉर्फस मीन्स जिसका क्लियरली डिफाइंड शेप नहीं हो, जैसे कि कोल, जैसे कि हम स्टोन, उसका क्लियरली डिफाइंड शेप नहीं होता। नेक्स्ट है एम्फीबियन, एनिमल दैट कैन लिव इन लैंड एंड वाटर बोथ। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर के बारे में मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ। एन ओपन सर्कुलर ओवर बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ सीट्स फॉर द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के लिए देखने के लिए एक टीयर्स ऑफ सीट रहता है, जो कि एक बीच से मिडिल से ओपन रहता है और चारों तरफ से दर्शकों को बैठने के लिए रहता है। नेक्स्ट है एम्प्यूटी, एम्प्यूटी मीन्स ए पर्सन हुज लिम्स हैज बीन एम्प्यूटेड, लिम्स मीन्स अंग, लिम्स वो जिसका कटा हो एम्प्यूटी कहलाता है। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म, समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज, जैसे पुराने समय का है और पुराने समय का कोई भी चीज़ है तो वो अभी के लिए सही नहीं माना जाता है, नॉट सुटेबल फॉर इज एज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अभी 21वीं सदी में बहुत सारा पुराना रिचुअल्स को सही नहीं माना जाता, ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, तो उसके लिए उसका यूज हुआ है। नेक्स्ट है एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक मतलब दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, जो अभी आउट ऑफ प्लेस हो चुका है, एनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिया में फ़र्क समझिएगा। एनेस्थेटिक्स में होता है सब्सटेंस काउजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, सब्सटेंस काउजिंग इनसेंसिटिविटी मतलब ये एक सेंसिटिविटी को पता नहीं लगने देता, अनकॉन्शियस वे में होने देता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया में क्या होता है, इनएबिलिटी मतलब एबिलिटी खत्म कर देता है, लेकिन ऊपर है वो सब्सटेंस को कह देता है एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक का यूज सब्सटेंस के लिए होता है जो कि पेन को पता नहीं लगने देता है, लेकिन एनाल्जेसिया में क्या होता है कि हमें एबिलिटी का खत्म हो जाता है पेन को फील करने का। नेक्स्ट है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब जानते ही एनार्की से एनार्किस्ट बना है, ए पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजेड इट्स एबोलिशन, वन हु आउट ऑफ सबवर्ट ए गवर्नमेंट। बेसिकली सबवर्ट मीन्स होता है व्यवस्था भंग करने वाले को कहते हैं, तो व्यवस्था भंग कौन करेगा, एनार्किस्ट करेगा, और एनार्किस्ट के लिए सबवर्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल, द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल, किसी भी शरीर के संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है, एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी होता है किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड या करंट ऑफ गैस, ये विंड के स्पीड को मानता है या करंट ऑफ गैस के मानता है। नेक्स्ट है एनीमोन, एनीमोन ए प्लांट विथ वाइट कलर फ्लावर, हम लोग के घर में लगा रहता है, छोटे छोटे वाइट वाइट फूल रहता है, उस तरह के पौधे को हम एनिमोन कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमेट, एनिमेट मीन्स जिसमें जिंदगी हो, हैविंग लाइफ। नेक्स्ट है एनिमिज्म, एनिमिज्म बिलीव द गॉड इज एवरीथिंग, वैसी मान्यता जो प्रभु को सब कुछ माने, जैसे एग्नोस्टिक का ये उल्टा हुआ एनिमिज्म, सब को याद रखना है। नेक्स्ट है एनल्स, एनल्स का क्या बताए थे, क्रोनोलॉजी भी आप कह सकते हैं, किसी भी वर्ष में किसी भी घटना का एक साल में जितना भी क्रम हो गया उसके रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, एनल्स। नेक्स्ट है एनिहिलेट, एनिहिलेट बहुत बार एग्जाम में दिया है, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ऐसे कम्प्लीटली के लिए स्टार्क बहुत यूज़ किए थे, स्टार्क ज़्यादातर आर्टिकल में लिखा आता है। नेक्स्ट है एनोटेशन, एनोटेशन मीन्स कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट और डायग्राम, कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट और डायग्राम, टेक्स्ट और डायग्राम में कमेंट का ऐड करना। नेक्स्ट है एन्यूल, एन्यूल मीन्स डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट, किसी भी ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन रिजल्ट को इनवैलिड घोषित करना एन्यूल, जैसे कि अभी एस्टेट का रिजल्ट आया उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया और री एग्जाम के लिए कहा गया, तो एन्यूल ये उसका मतलब हुआ है। नेक्स्ट है एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स अ लेटर और पोएम हुज ऑथर इज अननोन, एनोनिमस मतलब वैसे पोएम या लेखक जिसके ऑथर अननोन हो, बहुत सारे इतिहास में ऐसे चीज़ है जिसके ऑथर अननोन है। नेक्स्ट है एंटीडेट, एंटीडेट मीन्स एंटी और डेट से बना है, एंटी मतलब पहले और डेट मतलब डेट, तो टू बी अर्लियर डेट देन एक्सपेक्टेड, सोचा गया हो तिथि से कुछ दिन पहले। देखिए एएम और पीएम दो चीज़ आता है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, एंटी मेरिडियम मतलब होता है बिफोर नून एंड पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टरनून। नेक्स्ट है मैन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी, बुक के कलेक्शन को, पोएम के कलेक्शन को या शॉर्ट स्टडी के स्टोरीज के ये कलेक्शन को एंथोलॉजी कहते हैं, लॉजी बेसिकली स्टडी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड इसको बोलते हैं
रिजेम्बलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, मानव की तरह प्रतीत होने वाला एंथ्रोपॉइड कहलाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना है स्टडी के लिए, तो वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के यानी कि मानव जाति के कंप्लीट इतिहास को अध्ययन करने वाला को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन दो वर्ड है, ये याद रखना है। मैं हिंदी में बता देता हूँ। एंटीबॉडी मतलब होता है रोग प्रतिकारक और एंटीजन होता है प्रतिजन। तो ये एंटीबॉडी में होता क्या है कि रक्त में उपस्थित ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो हानिकारक प्रतिजन तत्वों को नष्ट करता हो, एंटीबॉडी। और प्रतिजन जानते हैं बाहरी तत्व होता है जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो इंड्यूस करता है, किसको सक्रिय करता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स को सक्रिय करता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो एंटीबॉडी का होता है ए ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू काउंटरएक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एंटीबॉडी क्या है। तो ये शरीर में रहने वाला वैसे उपस्थित पदार्थ है जो हानिकारक प्रतिजन तत्वों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है एफरथाइड। एफरथाइड मीन्स होता है रंग भेद की नीति। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंटी एफरथाइड मूवमेंट, जो किसके द्वारा चलाया गया था, नेल्सन मंडेला के द्वारा चलाया गया था। तो रंग भेद की नीति के बारे में हम लोग जानते हैं, ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सिग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को या सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन बहुत प्यारा वर्ड है, अलगाव इसका मतलब होता है। तो एफरथाइड, एंटी एफरथाइड मूवमेंट हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। एपैथी का होना तैयारी के दौरान बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, तो एपैथी से दूर रहें। नेक्स्ट है एफोरिज्म। एफोरिज्म में ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड एफोरिज्म। नेक्स्ट है एफियरी। एफियरी और एवियरी दो चीज में बताया था। एफियरी में बताया था मैं प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है एवियरी, और एवियरी बीज जहाँ छोटे चिड़ियों को, स्मॉल बर्ड्स को रखा जाता है उसको। नेक्स्ट है आपका एपोप्लेक्सी। मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है तो इसको याद रखना है। हिंदी में हम लोग ठेठ भाषा में मिर्गी भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अनकॉन्शियस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरिब्रल हैमरेज। हैमरेज और स्ट्रोक। हैमरेज एक बहुत अच्छा वर्ड है और अभी कंडीशन में है, इसलिए जानना जरूरी है। हेमोरेज दो कंडीशन में आ सकता है, एक मेडिकल कंडीशन में, एक जनरल कंडीशन में। मेडिकल कंडीशन में क्या है, ए कॉपियस और हैवी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से ब्लड का हैवी डिस्चार्ज हो जाना, जैसे कि आप सुने होंगे कि जो आपका जो बवासीर रोग में क्या होता है, हैवी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है ब्लड वेसल से, तो वो क्या है, ब्लड का हेमोरेज है, ब्लड का हेमोरेज है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम अभी का सिचुएशन समझे, कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ है, फाइनेंशियली हेमोरेज हुआ है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत सारा घाटा हो चुका है। तो एपोप्लेक्सी मतलब ठेठ भाषा में आप मिर्गी भी याद रख सकते हैं। वैसे इसका डिफिनेशन होता है अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक। नेक्स्ट है आपका एपोसल। एपोसल मीन्स, देखिए पोसल से आप इसका लिंक निकाल सकते हैं। अगर आप किसको पोसते मतलब समझ रहे हैं, पालते हैं, तो वो आप क्या करता है, वो आप पे बिलीव करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस एक जॉब होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो ए पर्सन हु वर्क्स फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न स्किल, वैसा पर्सन जो एक स्किल एम्प्लॉयर के साथ काम करता है, इन ऑर्डर टू लर्न स्किल को लर्न करने के लिए करता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो लेबर होता है वो मिस्त्री के साथ काम करता है, तो मिस्त्री के साथ काम करते करते वो खुद भी एक दिन मिस्त्री हो जाता है। तो अप्रेंटिस उसी पर व्यक्ति को कहा जाता है। एरेबल। एरेबल मीन्स होता है कृषि योग्य भूमि को एरेबल कहते हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर एरेबल से तुलना किया जाए तो एक इसका वर्ड एरिड आता है, आगे आएगा। एरिड मीन्स होता है हैविंग लिटिल और नो रेड। तो जब कोई साल में ना के बराबर वर्षा होती है तो एरिड उस कंडीशन को कहते हैं। ऐसे लैक ऑफ मॉइस्चर भी उसको कहा जा सकता है। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब समझ रहे हैं, एकाएक, अगर हिंदी में बोले तो एकाएक। इसका होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल व्हीम। पर्सनल व्हीम मतलब खुद के एक विचार पे या फिर रैंडम चॉइस के आधार पे। नेक्स्ट है आर्कीफिलेगो। आर्कीफिलेगो मीन्स ए वाइड ग्रुप ऑफ आइलैंड। किसी भी वाइड ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीफिलेगो कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव में हिंदी का बात करें तो इसको लेखागार कहते हैं। लेखागार क्या होता है, तो गवर्नमेंट का वो दस्तावेज, पब्लिक रिकॉर्ड वहाँ पे केप्ट होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है एरिड। एरिड देखिए आ गया, पहले जो मैं बोला, हैविंग लिटिल और नो रेन, ना के बराबर वर्षा या कम वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट है एरोमा। एरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस किसको कहते हैं, नेक्स्ट डीओ का जो है
बोतल में एरोमा आपको पीछे लिखा मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है आर्सेनल। आर्सेनल किसको कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वीपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। मिलिट्री इक्विपमेंट और कलेक्शन ऑफ वीपन को आर्सेनल कहते हैं। नेक्स्ट है आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट आपका सीए जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बहुत आर्टिकल में आर्सनिस्ट मिला, मतलब कि ऐसा क्रिमिनल एक्ट जिसको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो उसको डेलिबरेटली सेटिंग ऑफ फायर कर दिया जाए, मतलब फायर के आग में उसे जला दिया जाए, तो आर्सनिस्ट कहते हैं। बेसिकली आर्सन और आर्सनिस्ट व्यक्ति के लिए और आर्सन ऐसे कृत्य के लिए आता है। नेक्स्ट है आर्टफुल। आर्टफुल में तो धूर्त या कनिंग भी कह सकते हैं, क्लेवर और स्किलफुल। स्किल से हमको एक वर्ड याद आता है एड्रॉइट, ये याद रखिएगा, एड्रॉइट, ADROIT। नेक्स्ट है एसेटिक। एसेटिक मीन्स ए रिलीजियस पर्सन विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ। वैसे धार्मिक व्यक्ति को कहते हैं जिसका जो लाइफ स्टाइल है बहुत स्ट्रिक्ट वे है। जैसे किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव कर सकते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है, रिलीजियस पर्सन है और उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है, स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है एक्सकेंस। एक्सकेंस मीन्स एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन एंड डिसअप्रूवल। ऐसा एटीट्यूड जिसमें संदेह हो और नकारात्मकता यानी कि डिसअप्रूवल हो। नेक्स्ट है एक्सवाइजेशन। एक्सवाइजेशन मीन ए कंडीशन ऑफ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बार पेपर में देखते होंगे कि फलना का मौत एक्सवाइजेशन मत के वजह से हो गया, मतलब लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो गया। नेक्स्ट है एसेन। एसेन मीन्स अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी। तो मतलब जो बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी को मर्डर करने वालों को एसेन कहते हैं। बहुत बार ये सब आया है, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एसेन का अगर एग्जांपल दे तो जैसे कोई भी दे सकते हैं, जैसे नाथूराम गॉड्स का दे सकते हैं, वो एसेन थे। किनका एसेन थे, तो महात्मा गांधी का एसेन थे। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट मीन्स टू एग्री टू समथिंग। टू एग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज पे तैयार हो जाना। नेक्स्ट है एजर्टिव। एजर्टिव मीन्स मतलब अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना इस तरह से फर्मली, मतलब मजबूती से, दृढ़ता से, लेकिन पोलाइटली मतलब शांत वे में। वन हु एक्सप्रेसेस वंस ओपिनियन फर्मली। देखिए फर्मली बहुत बार एग्जाम में आया है लेकिन दूसरे रूप में आता है। फर्मली का परसिस्टेंट होता है, एडामेंट होता है, या फिर आपका अर्डिंग जो होता है एडामेंट, परसिस्टेंट, नॉट चेंजेबल, या फिर फीकल इसका एंटोनिम होता है। तो वर्ड्स को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है वर्ड्स याद करने में, नहीं तो आप आपका वर्ड का लोड पड़ेगा, आप सोचिएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वर्ड को लिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस मीन्स शोइंग ग्रेट केयर और प्रिजर्व। मेहनत एवं ध्यान से काम करना एसिड्यूअस कहलाता है। और एसिड्यूअस बेसिकली डिलीजेंट पर्सन के लिए यूज होता है। डिलीजेंट या फिर इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। देखिए दो बार आता है, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल। देखिए इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियस ये सब तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हमको कुछ याद आता है वो हम बोल देते हैं। उसका कारण है कि उससे लिंक उठता है तो हम बोल देते हैं। तो इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, जिसको अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, और इंडस्ट्रियस मतलब डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग या लेबोरियस, ये सब सारा आ गया। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोफाइजिस्ट। एस्ट्रोफाइजिस्ट मतलब उस एक्सपर्ट को बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक्सपर्ट हो और जो फिजिकल नेचर ऑफ स्टार और अदर सेलेस्टियल बॉडी के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो। तो एस्ट्रोनॉमी आप जानते होंगे, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोफाइजिस्ट बना है। नेक्स्ट है एसाइलम। एसाइलम में बेसिकली हिंदी बताए इसका तो आश्रम होता है, प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। रिफ्यूजी का हिंदी होता है शरणार्थी। नेक्स्ट है एटोल। एटोल मीन्स होता है ए रिंग शेप्ड आइलैंड और ऑफ कोरल। देखिए रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, इसका अगर आप मीनिंग देखेंगे हिंदी में तो प्रवाल द्वीप देगा। तो इसका मतलब होता है एक रिंग शेप आइलैंड, एक डिफिनिट शेप के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है एटिक। एटिक मतलब होता है अगर छत के नीचे कोई अगर ऐसा रूम है जो वो मतलब छती के नीचे माना जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई को अगर बाथरूम छत के ऊपर रहता है, वो लास्ट रूम रहता है, तो वो क्या होता है, एटिक होता है। उसके ऊपर छत होता है और उसके नीचे जो भी रहे, लेकिन उसके जस्ट ऊपर छत होता है। नेक्स्ट है ऑसनियर। देखिए ऑसनियर ओसन से बना है। हम हमेशा बोले कि रूट वर्ड से जोड़िए, नहीं तो भारी पड़ जाएगा सारा वर्ड। ओशन मतलब होता है नीलाम करना, ऑसनियर मतलब होता है नीलाम करने वाला, नीलाम करता, ए पर्सन हु कंडक्ट्स ऑशन। नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस मतलब होता है, देखिए दो वर्ड आता है। देखिए हमको ऑडेसियस देखें तो वैसे ही एडवेंचरस का याद आ गया।
कैसे याद आ गया? ऑडेसियस और एडवेंचरस में फ़र्क क्या है? एडवेंचरस होता है कोई ऐसा काम, ऐसा रिस्क लेना जिसका पर्पस किसी डिस्कवर या डिस्कवरी को करना। लेकिन ऑडेसियस का क्या मतलब होता है कि वैसा रिस्क लेना, विलिंगनेस मतलब इच्छा के अनुसार रिस्क लेना जिसमें भारी भरकम रिस्क हो और वो किसी भी काम लायक ना हो। जैसे दुस्साहसी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई पेड़ है और कोई पेड़ का टॉप तनाव में कोई चढ़ने की कोशिश करे, तो बताइए वो रिस्क ले रहा है कि क्या ले रहा है? अगर मान लीजिए कोई पेड़ है और उसका ब्रांच में मजबूत ब्रांच में खड़ा होकर कोई फल को या फिर कुछ और तोड़ने का प्रयास करे, तो वो क्या है? एडवेंचरस। तो दो मीनिंग आता है। नेक्स्ट है आपका ऑडिटर। ऑडिटर मतलब समझ रहे हैं हम, जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन को कंडक्ट करता हो, ए पर्सन हु कंडक्ट्स ऑफिशियल इंस्पेक्शन। अब दो वर्ड आता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ रिटन और बायोग्राफी रिटन ऑन अदर। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, ऑडियंस जहाँ सीट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? सेल्फ गवर्नेंस। जब भी ऑटोनॉमी आए, सेल्फ गवर्नेंस आपके दिमाग में चलना चाहिए, मतलब स्वशासन इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? जैसे कि हम एक आर्टिकल लाए थे, उसमें क्या कहे थे कि आजकल समुद्र के किनारे मछली, मरी हुई मछली और वेल ये सब मरी हुई मिलती है, तो उसमें जब ऑटोप्सी उसका किया जाता है तो क्या पाया जाता है कि उसका पेट से ढेर सारा प्लास्टिक ये सब निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आज के दिन, आज के समय क्या कर रहे हैं लोग कि समुद्र को भी गंदा कर दे रहे हैं, प्लास्टिक और पेट ये सब, और वो नतीजा है कि समझ रहे हैं कि वो समुद्री जीव को हानिकारक हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एवंट गार्डे। एवंट गार्डे को हिंदी में अगर बताएं तो कला के क्षेत्र में अग्रगामी को एवंट गार्डे कहा जाता है। न्यू एंड अनयूजुअल एक्सपेरिमेंटल आइडियाज स्पेशली इन आर्ट्स एंड द पीपल इंट्रोड्यूसिंग देम। तो कला के क्षेत्र में अग्रगामी, इसको पढ़िएगा तो एकदम सेम वही बात है, आर्ट्स के क्षेत्र में अग्रगामी। नेक्स्ट एवारेसियस। देखिए एवारेसियस आ गया, इससे वर्ड मैं बता देता हूँ, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब वैसे व्यक्ति जो लालची हो। लेकिन एवरेसियस में एक कंडीशन आ जाता है कि मनी का लालची। देखिए लालची बहुत प्रकार का होता है, लेकिन ये मनी का लालची खास करके एवरेसियस होता है। अब दो वर्ड जो पहले आया था वो सुन लीजिए, एवरेसियस आया इसलिए सुना देते हैं, एवियरी और एफियरी। एफियरी में बताया 20 को रखने वाला, एवियरी क्या में बताया ए भी जहाँ रहे बर्ड्स, ए पी जहाँ रहे बीज, तो इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सियोम। एक्सियोम क्या है? एक्सियोम है स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रूथ को प्रोपोर्शनेट करता हो एक तरह से। अब है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है, जैसे कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द एक्सिस ऑफ सन, तो एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन। अब देखिए कुछ नया वर्ड है, सारा वर्ड 106 वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, 106 वर्ड्स। अब देखिए 106 के बाद ये फिर से जुड़ते जा रहा है 1-2 से। अब है एंटी रूम। एंटी रूम क्या होता है? ए लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन एरिया। ए लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन एरिया, एंट्रेंस के लिए जो लार्ज एंट्रेंस एरिया जिसको कहा जाता है, या रिसेप्शन भी कहा जा सकता है, उसको एंटी रूम कहा जाता है। एनोडाइन। एनोडाइन मीन्स मेडिसिन लेसन पेन। अब आपको याद रहना चाहिए, पेन का जहाँ बात आए तो दो वर्ड याद आना चाहिए। एक क्या बताया था मैं, जो ऐसा कंडीशन जिसमें सब्सटेंस के द्वारा फील आप पेन को ना कर पाए, और एक वर्ड क्या था, जो आपका एबिलिटी ख़त्म हो जाए फील को पेन को फील करने का। तो दो वर्ड आया था, दो वर्ड मैं बता देता हूँ फिर से। एक था सब्सटेंस के लिए जो कि क्रिएट करे क्या, इनएबिलिटी, क्या चीज़ के लिए, पेन को फील करने के लिए। लेकिन एक और क्या था, एक और था कि आपका खुद का क्षमता जो है ख़त्म हो जाए। तो ये दोनों वर्ड्स पेन से निकला, तो पेन से मैं बता दिया। तो ये दोनों का वर्ड जो है आपका याद रखना है, और इन दोनों के लिए जो वर्ड है वो भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों के लिए वर्ड क्या था, सब्सटेंस के लिए एनेस्थेटिक और एबिलिटी के लिए, इनएबिलिटी के लिए एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है आपका एंटी रूम में मैं था, एंटी रूम से एनोडाइन में आया था। अब है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड में बेसिकली होता है प्राचीन चीज़ को, प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, एंशियंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमेजन। एमेजन मीन्स होता है वार लाइक मैस्कुलिन वुमेन। नेक्स्ट है आपका एस्टर। एस्टर मीन्स अ फ्लावर विच अ स्टार शेप्ड, जो कि स्टार शेप्ड फ्लावर को। नेक्स्ट है एलर्गी। एलर्गी मीन्स स्टोरी ऑफ प्ले आइडियाज आर सिंपलाइज्ड एज पीपल।
वैसा स्टोरी, वैसा प्ले जो कि सिम्बलाइज किया गया हो व्यक्ति को। नेक्स्ट है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर पहले भी आ चुका है, जो बीच से ओपन हो और चारों तरफ से टीयर्स ऑफ सीड्स हो। नेक्स्ट है एफेसिया। एफेसिया मतलब समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। नेक्स्ट है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस क्या होता है? द सीसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी। देखिए ट्रीटी मतलब होता है संधि, और युद्ध विराम के लिए आर्मिस्टिस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक वही बताया था जो अभी आउट ऑफ प्लेस हो गया है। एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी मैं बता चुका है। एस्थीट। एस्थीट वैसे व्यक्ति जो नेचर से लव करे, जो नेचर से लव करे। नेक्स्ट है एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पेन। एग्लो और फोबिया। एग्लो मीन्स पेन के लिए और फोबिया मीन्स फियर। नेक्स्ट है एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेस। नेक्स्ट है एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट है एक्यूलाफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है एक्यूमाफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स एंड अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एंटोलोफोबिया, फियर ऑफ फ्लड। एंटोलो मीन्स बेसिकली फ्लड होता है। नेक्स्ट होता है एनेप्टोफोबिया, फियर ऑफ स्टेइंग इन सिंगल, अकेले रहने का फियर, एनेप्टोफोबिया। नेक्स्ट है एंटोलोमेनिया, एन एक्स्ट्रावेगेंट पैशन फॉर फ्लावर। फ्लावर के रखने के लिए, बहुत लोग होते हैं फ्लावर को रखने के लिए, एंथोमेनिया। नेक्स्ट है ऑडोलॉजिस्ट, जो ट्रीट करते हैं डीफ पर्सन को। डीफ मतलब जो डीफ, जो सुनाई देने में इनेबल हो, उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है एटिचीफोबिया। एटिचीफोबिया मीन्स फियर ऑफ फेलियर, जो स्टूडेंट के दिमाग में भी रहता है, एटिचीफोबिया। नेक्स्ट है आर्किनीडाइस। आर्किनीडाइस मीन्स किलिंग ऑफ स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर और स्कॉर्पियंस को किल करने का जो कृत होता है उसको आर्किनिसाइड बोलते हैं, आर्किनिसाइड। तो फोबिया, लॉजी, मेनिया, ये सब क्या है? रूट वर्ड। और उसके साथ जो लगा है एग्लो हो गया, एगोरा हो गया, एस्ट्रा हो गया, एक्यूला हो गया, एखोमो हो गया, एंटलो हो गया, एनेप्टा हो गया, एंथलो हो गया, ऑडियो हो गया, एटिच्यू हो गया, या फिर एरकारनी हो गया। ये सारा का रूट वर्ड आपको याद रखना है। तो इसमें 125 वर्ड था, और इसका तेज पढ़ने का कारण ये था कि हम लोग 4 बार इसको पढ़ चुके हैं, और सारा लगभग में याद हो गया होगा। लगभग में मतलब 125 में 100 से 110 तक याद हो गया होगा। तो इसका हम लोग टेस्ट एक रखेंगे जिसमें सारा ए का वर्ड को यूज़ हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो बी के लिए हम लोग सेशन आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।